हेलो बच्चों, एक बार पुनः सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आव्यूह, ये एक बहुत सरल चैप्टर है बेटा। अभी तक आपने पहला चैप्टर पढ़ा संबंध फलन, थोड़ा टफ लगा होगा। दूसरा चैप्टर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में सीधा फंडा ये है कि जिसको 11वीं क्लास की त्रिकोणमिति आती है उसको 12वीं क्लास की त्रिकोणमिति बहुत आराम से बन जाएगी, है ना। और एक चीज़ और, इसमें मुख्य शाखा जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपने मुख्य शाखा याद नहीं करी है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब आता है तीसरा चैप्टर आव्यूह। बेटा आव्यूह क्या होता है? आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह का मतलब क्या होता है बेटा? आव्यूह का मतलब होता है व्यवस्था। आव्यूह का मतलब होता है व्यवस्था। तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये व्यवस्था है। किस किस फॉर्म में व्यवस्था है? ये रो और कॉलम के फॉर्म में व्यवस्था है। बेटा रो क्या होती है? ये जो आड़ी लाइनें दिख रही ना आपको, विज्ञान में इनको बोलते हैं अच्छा ये हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं बेटा, इसको रो कहेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइंस आती हैं इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम। बेटा रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ। तो मैट्रिक्स केवल इतना ही है कि दिए गए अवयवों को पंक्ति और रो के फॉर्म में अरेंज करने को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास आपकी मार्कशीट आपने देखी ना, आपकी मार्कशीट में देखे होंगे आपने, जैसे अंक रहते हैं। कैसे रहते हैं? आपकी मार्कशीट में अंक रहते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अंक लिखा रहता है, ठीक है, इस तरफ। और इस तरफ देखो, इधर अंक चलते हैं और इधर क्या चलते हैं? विषय चलते हैं। इधर क्या चलते हैं? विषय, ठीक ना। इस तरीके से देखिए। और अब आपकी मार्कशीट मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी मार्कशीट। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी विषय आता है। क्या आता है? हिंदी विषय। समझ गए ना? हाँ, एक मिनट, यहाँ पे हिंदी विषय आता है, हिंदी, ठीक ना। तो हिंदी विषय के अंक आपके किस में? सबसे पहले त्रैमासिक में, और फिर क्या बोलते हैं इसको? अर्धवार्षिक। और इसके बाद क्या? सवार्षिक, यानी कि सालाना परीक्षा में आपके अंक इस तरीके से 90, 95, 92 रहते कि नहीं रहते? रहते ना। तो इस तरीके से आपके अंक जो होते हैं, एक्चुअली आपकी मार्कशीट जो बनती है उसमें विषय यहाँ रहता है, यहाँ पे विषय रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विषय में आपका सबसे पहला विषय क्या रहेगा? हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, गणित, ठीक ना, भौतिक, और क्या? रसायन, है ना बेटा। हाँ, फिर आपके यहाँ पे अंक रहते हैं इसके, है ना। विषय के बाद, विषय के बाद यहाँ पे रहता है त्रैमासिक का, फिर इसके बाद अर्धवार्षिक, और इसके बाद सालाना, ठीक ना। और यहाँ पे आपके अंक फिल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अब बेटा केवल आप यदि इस गणित वाले पार्ट को, ये जो मैथ लिखा हुआ है ना, इसको आप निकाल लो, ये वाला पार्ट निकाल लो, है ना। तो यदि इस वाले पार्ट को निकालोगे और इसका कुछ नाम दे दोगे बेटा, तो इसका नाम जनरली देते हैं हम कैपिटल ए। क्या नाम देते हैं? हाँ, तो किसी मैट्रिक्स को बेटा बड़े लेटर से हम लोग दिखाते हैं, तो कैपिटल ए बराबर। अब बेटा ये देखो, ये मैट्रिक्स है, मैंने इतना हिस्सा निकाल दिया है। तो यहाँ पे मान लो बेटा हिंदी के अंक है 90, इधर पे 93, इधर पे 92, है ना। अंग्रेजी में 70, 75, 64, गणित में 95, 99 और 96, ऐसे अंक आपके आने भी चाहिए, ठीक ना। तो ये आपके पास में देखो, ये जो व्यवस्था दी गई है ना बेटा, ये व्यवस्था क्या कहलाती है? इस व्यवस्था को बोलते हैं आव्यूह है। क्या बोलते हैं? आव्यूह। अब बेटा ये जो चीज़ कहलाती है, ये कहलाएगी पंक्ति नंबर 1। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। तो ये पंक्ति 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है। मतलब टोटल कितनी रो हो गई? 3। कितनी रो हो गई? 3। और कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, मतलब स्तंभ नंबर 1, 2, 3। तो बेटा इसका जो क्रम बनेगा, यहाँ पे लिखा जाता है क्रम। किसी भी मैट्रिक्स के किनारे पे, कोने पे यहाँ क्रम लिखा जाता है, तो लिखा जाता है 3x3। क्या लिखा जाएगा? 3x3। 3x3 का मतलब 3 पंक्ति हैं और 3 क्या है? स्तंभ है, कॉलम है, ठीक ना। 3x3 मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं इसका आपको सामान्य रूप जनरल फॉर्म लिख के बता रहा हूँ। बेटा ये जो एलिमेंट है, बताओ कौन सी पंक्ति का है? पहली पंक्ति का है। और कौन से स्तंभ का है? पहले स्तंभ। बताओ। तो बेटा इस एलिमेंट को हम लोग छोटे में मालूम जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं? ये जो एलिमेंट आता है ना, इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं A11, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अच्छा, अगला वाला पंक्ति कौन सी है? पंक्ति कौन सी है? 1। और स्तंभ कौन सा है? 2। तो स्तंभ क्या बनेगा? A12। क्या बनेगा अवयव? A12। फिर क्या बनेगा? A13।
फिर ये बनेगा A21, ये A22, A3 एंड A31, A32 और A33। आ गया समझ में? क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे ऑर्डर रहेगा तो फिलहाल ऑर्डर कितने का? 3x3 का। कितने का? 3x3 का है कि नहीं है? अच्छा बेटा, आप कहोगे सर 3x3 को हम गुणा कर सकते हैं? नहीं बेटा, कभी भी अगर आप इसे क्रम के रूप में लिखोगे, ऑर्डर के रूप में लिखोगे, तो गलती से इसका गुणा मत कर देना, क्योंकि गुणा कर दोगे बेटा तो आपके पास आएगा 9। क्या आएगा? 9। बेटा 9 क्या बताएगा पता? 9 बताएगा अवयव की संख्या। क्या बताएगा? हाँ, तो अवयवों की संख्या बताएगा आपको 9। क्लियर हो गया? 9 केवल अवयवों की संख्या बताएगा। और अवयवों की संख्या देख करके आप ये नहीं पता कर सकते हो कि कितने का ऑर्डर है, कितने का क्रम है, क्योंकि 9 किसके किसके गुणे में आता है? 1 गुणे 9 करोगे तो भी 9 आता है, 9 गुणे 1 करोगे तो भी 9 आएगा, 3 गुणे 3 करोगे तो भी 9 आएगा। मतलब 9 अवयव वाले कुल कितने मैट्रिक्स समूह हैं? 3। समझ गए ना? जैसे इसमें 1 पंक्ति और 9 कॉलम, 1 पंक्ति है और 9 कॉलम है। ये देख लो, ऐसा ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो मैट्रिक्स है कितने का है? 1x9 का। समझ गए ना? ये मैट्रिक्स किसमें केवल 1 पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 1 पंक्ति। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्ति 1 हो, 1 पंक्ति वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं? पंक्ति नहीं बेटा, पंक्ति, है ना? इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये देखो 9x1, तो इसमें रो तो 9 है मगर कॉलम 1 है। कॉलम क्या है? 1 है। तो ऐसा बनेगा बेटा कुछ कुछ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बोलो इसमें पंक्ति कितनी है? 9, मगर स्तंभ कितने हैं? 1। कॉलम कितने हैं? 1। तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ आव्यूह। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? है ना? तो मतलब आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, उसमें जो उसका जो क्रम होगा वो m×n के रूप में होगा। किसके रूप में? यहाँ पे m क्या कहलाएगा? पंक्ति की संख्या, मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ, और n क्या कहलाएगा बेटा? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या। आया समझ में ना? m कहलाएगा नंबर ऑफ रो, n कहलाएगा नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या। अब देखो बेटा 2 केस बनते हैं। अब 2 केस बनते हैं ना, जैसे ऑर्डर अपने पास क्या आ गया? क्रम अपने पास कितना आ गया? m×n, m×n। अब 2 केस बनते हैं बेटा। एक m बराबर n के, m बराबर मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर है, पंक्ति और स्तंभ बराबर है। मतलब जैसे मान लो ऑर्डर आएगा 2x2 आएगा, या 3x3 आएगा, या 4x4 आएगा, इनफैक्ट 1x1 भी चलेगा। तो बेटा ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हों, पंक्ति और स्तंभ बराबर हों, ऐसे आव्यूह के बोलते हैं बेटा वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, मैं आपके सामने आव्यूह दे रहा हूँ 2 3 4 5, ये देखो। तो बताओ ये कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2x2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जैसे मैंने दे दिया a बराबर ओनली 2, बोलो पंक्ति कितनी? 1, स्तंभ कितने? 1, तो भी कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? वर्ग आव्यूह नहीं है? ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसमें पंक्ति और रो क्या है? बराबर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए अगर m और n की बराबर ना हो, m और n बराबर ना हो, ऐसे आव्यूह के क्या बोलते हैं? बोलो आयताकार आव्यूह। क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? आयताकार आव्यूह। जैसे एग्जांपल देख लो, a बराबर 2 3 4 5 6 7, बोलो पंक्ति कितनी है? 2। पंक्ति कितनी है? अरे देखो ना, एक ही है, एक ही है, 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? 3। तो बताओ और पंक्ति और रो बराबर है क्या? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? आयताकार आव्यूह। क्या कहलाएगा? अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, जितने भी वर्ग आव्यूह होते ना उसमें आपको मुख्य विकर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? मुख्य विकर्ण। कौन सा विकर्ण? मुख्य विकर्ण। मगर आयताकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण नहीं मिलेगा, मगर वर्ग आव्यूह में आपको मुख्य विकर्ण मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा आव्यूह कहलाता है अपना वर्ग आव्यूह। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से अब अपना मैट्रिक्स स्टार्ट होता है ना। और अब देखिए बेटा, जो अवयव होते हैं उसका जनरल अवयव होता है जो सामान्य अवयव। कौन सा अवयव? सामान्य अवयव। सामान्य अवयव होता है बच्चों AIJ। क्या नाम होता है? AIJ मतलब अवयव है पंक्ति संख्या i और कॉलम संख्या j का, कॉलम संख्या j का। जैसे मैं बोलूँगा A23 कहाँ बैठा है, तो बताओ कौन सी पंक्ति में बैठा है? 2 पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में बैठा है? 2। और कौन सी कॉलम में बैठा है? हाँ, तो मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है ये। क्लियर कि नॉट क्लियर?
अब चलिए अब क्वेश्चन एक करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया है ए आई जे बराबर दिया गया है आई प्लस जे और बोला गया है कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ। 2x2 का क्या बनाओ, यानी कि आव्यूह बनाओ। तो बेटा 2x2 का सबसे पहले आव्यूह लिख लो। बोलो पहला एलिमेंट a11, फिर क्या a12, फिर a21 और a22। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपका ए आई जे कितना है, आई प्लस जे, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या का योग। बोलो है ना? तो चलो ए बराबर, बताइए पहले वाले अवयव में रो कितना है, आई कितना है और ये कितना है, एक। तो एक प्लस एक कितना आएगा, दो। अगले वाले में एक प्लस दो कितना, अगले वाले में दो प्लस एक कितना, अगले वाले में दो प्लस दो कितना, चार। तो ये बन गया आपका, मतलब इस सूत्र को फॉलो करते हुए आपको आव्यूह बनाना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए प्रश्नावली पे आते हैं।